कथा कहती है कि जैसे लक्ष्मी जी अश्व की योनि से छूट गई थी, अश्व की योनि से, घोड़ी की योनि से माता लक्ष्मी छूट गई थी और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापस वैकुंठ में विराजमान हो गई थी। वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। कितनी योनियां। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने। तुमरुका जी के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया था चंचुला देवी ने। तुमरुका जी से कहा था, तुमरुका जी, मेरा पति तो प्रेत योनि में चले गया, मेरा पति बिंदु तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। आप जो कथा कर रहे हैं, क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते अगर शिव तत्व की कथा को सुना। ये वही बच्चा है जो गर्भ में एक बच्चा शांत हो गया था 6ठे महीने में, और गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए इस मां ने शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शंकर का जल पी पी कर 3 महीना निकाला, और 9वें महीने में इस बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा मरा और एक बच्चा जीवित बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। हर हर। ये शिव की उपासना, जब हम उसके भरोसे रहते हैं तो जीवन का एक आनंद ही होता है। ये इसीलिए कहते हैं, हम तो बाबा के